अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर, वेलकम टू द क्लास। हम लोग यूनिट नंबर 2 स्टडी कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कपल फोर्सेस। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये कहा था कि जब भी कोई फोर्स अप्लाई होती है किसी बॉडी पर और उस बॉडी में रोटेशनल मोशन कॉज करती है, तो इस इफ़ेक्ट को, जिसमें हमारे पास कोई बॉडी जो है वो रोटेशनल मोशन जो है परफॉर्म करे, तो इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं टॉर्क। ठीक है। उसके बाद हमने टॉर्क की कुछ मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी थी, डिपेंडेंस पढ़ी थी, यूनिट पढ़ी थी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कपल फोर्सेस। स्टूडेंट्स, आप इस टॉपिक से फेमिलियर हो क्योंकि आपने 9th क्लास में भी कपल फोर्सेस पढ़ा था। आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा हम जो है वो इसमें एक्सटेंशन है, लेकिन बाकी सारा टॉपिक बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से आपने 9th क्लास में पढ़ा है। तो कपल फोर्सेस देखिए, सबसे पहले हम टॉपिक की बात करें तो जो कपल फोर्सेस है, कपल का मतलब होता है देखें टू। ठीक है। तो कपल का मतलब होता है टू। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हमारे पास कितनी फोर्सेस होंगी, 2 फोर्सेस होंगी। हम अब हमें ये तो पता है कि 2 फोर्सेस होंगी, लेकिन किस तरह की, किस नेचर की 2 फोर्सेस होंगी और उन फोर्सेस का काम क्या होगा, वो फोर्सेस क्या इफेक्ट क्रिएट करेंगी, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि हमारे पास, हम इनको कपल फोर्सेस को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, ये होती क्या है। अब आगे हमारे पास देखें, 2 कोलिनियर फोर्सेस दैट हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन एंड हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन आर कॉल्ड कपल फोर्सेस। आपके पास 2 कोलिनियर फोर्सेस कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? कोलिनियर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो सेम लाइन पे एक्ट करें, दैट एक्ट ऑन सेम लाइन, जो सेम लाइन पे एक्ट करें। अब देखिए, अगर आपके पास कोई फोर्सेस जो है वो वर्टिकल हैं, ठीक है, वर्टिकल फोर्सेस हैं, तो वो सारी की सारी आपके पास वर्टिकल हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक फोर्स जो है वो वर्टिकल हो और दूसरी जो है वो आपके पास जो है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो। तो अगर आपके पास 2 फोर्सेस हैं तो दोनों क्या होनी चाहिए? सेम लाइन में होनी चाहिए। अगर दोनों हॉरिजॉन्टल हैं तो ये दोनों फोर्सेस होंगी। ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है? कोलिनियर है। और ये सारी आपस में क्या है? कोलिनियर है। लेकिन अगर इन दोनों को आपस में देखा जाए तो ये वाली दोनों आपस में कोलिनियर नहीं है, क्योंकि एक वर्टिकल है और एक क्या है आपके पास? हॉरिजॉन्टल है। ठीक है। तो कोलिनियर फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो सेम लाइन में एक्ट करें। अगर कोई वर्टिकल है तो दूसरी फोर्स भी क्या होनी चाहिए? वर्टिकल होनी चाहिए। और अगर एक फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल है तो दूसरी फोर्स को भी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि 2 कोलिनियर फोर्सेस, 2 ऐसी फोर्सेस जो कि सेम लाइन पे एक्ट करें, विच हैव द सेम मैग्नीट्यूड, और उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर एक का मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 न्यूटन है तो दूसरी भी कितनी होनी चाहिए? 10 न्यूटन की ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक फोर्स ज़्यादा हो और दूसरी कम हो। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशंस आ जाती हैं। पहली कंडीशन तो हमारे पास ये आ जाती है, 4 कंडीशंस आ जाती हैं। पहली कंडीशन ये आती है कि फोर्सेस क्या होनी चाहिए? कोलिनियर होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन आती है कि उनकी मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो। दूसरा और तीसरी कंडीशन क्या आ जाती है कि उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। अगर एक फोर्स इस तरह से है तो दूसरी फोर्स क्या हो? इस तरह से लगे। ठीक है। अगर एक फोर्स इस तरह लग रही है तो दूसरी फोर्स इस तरह से लगे। मतलब आपके पास क्या होनी चाहिए? फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होनी चाहिए, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ये फोर्स जो है वो 12 न्यूटन की है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, लेकिन ये भी 12 न्यूटन की होगी, लेकिन हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम फिजिक्स में माइनस का साइन यूज़ करते हैं। और फोर्थ हमारे पास कंडीशन ये है कि उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट होना चाहिए। मतलब वो जिस लाइन पे एक्ट कर रही हैं, एक तो देखिए मैंने कहा सेम लाइन पे हमारे पास सेम लाइन की फोर्सेस होनी चाहिए, ये एक अलग बात है। और ये एक अलग बात है कि उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो। ये हमारे पास क्या कॉज करेंगी? कपल कॉज करेंगी। 4 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, कोलिनियर फोर्सेस हों, सेम मैग्नीट्यूड की हों, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए और उनका लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास डिफरेंट होना चाहिए। अभी लाइन ऑफ एक्शन की बात मैं आपको समझाती हूँ कि लाइन ऑफ एक्शन किस तरह से डिफरेंट होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपने न्यूटन थर्ड लॉ में ये भी पढ़ा था कि हमारे पास अगर एक बुक रेस्ट में पड़ी हुई है, अभी आप इस चीज़ को छोड़ दें, आप ये देखें कि आपने न्यूटन थर्ड लॉ में ये पढ़ा था कि एक बुक है जो कि आपके पास रेस्ट में पड़ी हुई है। ये बुक रेस्ट में इसलिए पड़ी है, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और एट द सेम टाइम जो टेबल है इस पे रिएक्शन फोर्स लगा रही है इसी डायरेक्शन में और इसी पॉइंट पे जो कि अपवर्ड लग रही है। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को मैग्नीट्यूड को कैंसिल आउट कर रही हैं और जो आपकी बुक है वो आपके पास क्या है? रेस्ट में पड़ी हुई है। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा, सेम लाइन पे फोर्स एक्ट करेगी। अगर एक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लग रही है तो दूसरी उसी पॉइंट पे अपवर्ड फोर्स लग रही है। ठीक है। जैसे मैंने बुक की एग्जांपल दी है, किसी भी चीज़ की मैं एग्जांपल दे सकती हूँ। कोई भी चीज़ जो कि रेस्ट पे पड़ी हुई है, तो अगर देखें वो चीज़ उस पर जो है वो उसका वेट डाउनवर्ड लग रहा है तो उसी पॉइंट पे उस पर एक रिएक्शन फोर्स अपवर्ड लग रही है और इन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो पॉइंट है वो सेम है।
सेम पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट हैं, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी, जिसकी वजह से ये फोर्सेस क्या होंगी, रेस्ट पर होंगी, जिसकी ये बॉडी रेस्ट पे होगी। इसका मतलब है कि जब हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा तो हमारे पास क्या हो जाएंगी, फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगी और बॉडी में किसी किस्म की कोई मोशन नहीं होगी। बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे हमने एक कंडीशन रखी है कि हमारे पास जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट होना चाहिए। इसका मतलब है एक फोर्स अगर यहाँ पे लग रही है तो दूसरी फोर्स इसी पॉइंट पे ना लगे, बल्कि वो कहाँ पे लगे, इस पॉइंट पे लगे। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक बॉडी है, तो अगर देखें, ओफो, चलें इसको देखते हैं। ये एक बॉडी है आपके पास, अगर इस पे यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, इस पे यहाँ से अपवर्ड लग रही है, तो यहाँ से ही दूसरी फोर्स डाउनवर्ड ना लगे। अगर यहीं से एक फोर्स अपवर्ड लग रही है और दूसरी डाउनवर्ड लग रही है, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी और बॉडी क्या करेगी, अपनी मोशन जो है वो परफॉर्म नहीं करेगी, बल्कि रेस्ट पर ही रहेगी। इसी के मुकाबले में अगर हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास ये बॉडी जो है, इस पर एक फोर्स यहाँ से अपवर्ड लग रही है और एक फोर्स यहाँ से डाउनवर्ड लग रही है, एक फोर्स यहाँ से अपवर्ड लग रही है और एक डाउनवर्ड लग रही है, तो बॉडी क्या करेगी, रोटेशन कॉज करने लग जाएगी, रोटेट करने लग जाएगी। यहाँ से अगर आप परफॉर्म करके देख भी सकते हैं, यहाँ कैमरा में अगर आपको सही समझ नहीं आ रही तो आप अपने पास से देख सकते हैं कि अगर एक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लग रही है, एक फोर्स यहाँ से देखिए अपवर्ड लग रही है और यहाँ से एक फोर्स इसी पॉइंट पे नहीं बल्कि डिफरेंट पॉइंट पे लगे, यहाँ से एक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लगे, तो आपके पास ये फोर्स क्या, यहाँ से अपवर्ड लग रही है, यहाँ से डाउनवर्ड लग रही है, तो ये जो बॉडी है ये क्या करने लग जाएगी, रोटेट करने लग जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो कपल होगा उसमें क्या होनी चाहिए, आपके पास 4 कंडीशंस होनी चाहिए। पहली को लीनियर फोर्सेस होनी चाहिए, आपके पास उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, उनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होना चाहिए। ये हमारे पास जो है वो क्या है, कंडीशंस हैं। अभी आपके पास एक बॉडी है, या आपको एक सर्कुलर शेप की एक बॉडी नज़र आ रही है, इस पर 2 फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स यहाँ पे लग रही है F1 और एक फोर्स लग रही है यहाँ पे F2। दोनों फोर्सेस कोलिनियर हैं। देखिए दोनों वर्टिकल फोर्सेस हैं, एक भी मतलब इस तरह से वर्टिकल है और ये भी वर्टिकल है, इनमें से एक भी हॉरिजॉन्टल नहीं है, मतलब दोनों जो है वो वर्टिकल फोर्सेस हैं, दोनों जो है वो वर्टिकल है। ऐसा नहीं है कि एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। तो दोनों फोर्सेस, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि दोनों फोर्सेस जो है वो कोलिनियर है। दूसरी जो कंडीशन है, मतलब हमारे पास इक्वल मैग्नीट्यूड के, दैट F1 इज इक्वल्स टू F2 विच इज़ इक्वल्स टू F, कि F1 जो है वो F2 के बराबर है, विच इज़ इक्वल्स टू F, कि दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कि दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, एक डाउनवर्ड लग रही है और दूसरी क्या लग रही है, अपवर्ड लग रही है। इसका मतलब है कि हमारे पास F1 इक्वल्स टू माइनस F2, कि हम माइनस का साइन अपोजिट डायरेक्शन के लिए लगाते हैं। उसके बाद इनका लाइन ऑफ एक्शन अगर देखा जाए तो वो डिफरेंट है, एक इस लाइन पे एक्ट कर रही है और दूसरी कहाँ पे लग रही है, यहाँ पे लग रही है, मतलब एक ही पॉइंट पे नहीं लग रही, ये यहाँ पे लग रही है और एक यहाँ पे लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो फोर्सेस हैं ये कपल कॉज कर रही है। अगर आप खुद सोचें तो ये जो आपको ये शेप नज़र आ रही है, ये गाड़ी का जो आपके पास स्टीयरिंग व्हील होता है, जो गाड़ी का जो हैंडल होता है, ड्राइविंग जिससे आप लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं, जो स्टीयरिंग व्हील होता है, अगर आप देखें तो अगर जब आप उसको रोटेट करते हैं तो आप एक हाथ से फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे होते हैं और दूसरे हाथ से फोर्स आप ऊपर की तरफ लग रही होती है। दोनों हाथों से ड्राइव करते हैं, एक से नीचे फोर्स लग रही होती है और एक से ऊपर लग रही होती है। तो तकरीबन हमारे पास इसी तरह से बनता है कि एक हाथ से हम उसे नीचे की तरफ खींच रहे होते हैं और दूसरे हाथ से हम उसे ऊपर की तरफ खींच रहे होते हैं। तो हमारे पास ये जो कॉज करता है ये कपल कॉज होता है। और जब गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है, जब उस पर इस तरह की दोनों फोर्सेस लगती हैं तो वो रोटेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, वो जो है वो सिंपल लीनियर मोशन नहीं करता, बल्कि क्या करता है, रोटेशन करता है, वो रोटेट करने, घूमने लग जाता है। मैं इस पेन की एग्जांपल देती हूँ कि मैं यहाँ से अपवर्ड फोर्स लगा रही हूँ, यहाँ से डाउनवर्ड फोर्स लगा रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पेन है, अभी मैं दोनों हाथ जो है, एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है तो इसलिए मैं आपको बता नहीं सकती कैसे, लेकिन अगर आप देखें तो आप इस एक तरफ से डाउनवर्ड फोर्स लगाएं और एक तरफ से अपवर्ड लगाएं तो ये जो पेन है ये रोटेट करने लग जाएगा, ये घूमने लग जाएगा, ये लीनियर मोशन कॉज नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ज़ीरो होगी, क्योंकि F1 जो है वो F2 के बराबर है, दोनों का जो इफेक्ट है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास इफेक्ट तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन हमारे पास क्या होगा कि ये जो फोर्सेस हैं ये क्या कॉज करेंगी, रोटेशन कॉज करेंगी। ठीक है, ओनली प्रोड्यूस रोटेशन। इसका मतलब है कि वो लीनियर किसी किस्म की कोई फोर्स परफॉर्म नहीं करेंगी, क्योंकि लीनियर साइड पे कोई फोर्स हो ही नहीं सकती, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही है। तो सिर्फ जो मोशन होगी वो आपके पास रोटेशनल मोशन होगी। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गई। एग्जांपल इसकी मैंने आपको बता दी है, लाइक हम लोग जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो ड्राइविंग अ कार विद बोथ हैंड्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील, के दोनों हाथों से जब हम स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करते हैं तो वो एग्जांपल आ जाती है कपल की।
उसके बाद हम मोमेंट ऑफ कपल को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो एक फोर्स अपवर्ड लग रही है F2 अपवर्ड लग रही है, ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये इसका दरमियान में एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स तक के डिस्टेंस को मोमेंट आर्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, कपल आर्म बोलेंगे। तो आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके फोर्स तक की डिस्टेंस को मैंने F2 है तो इसको नाम दिया RB का। F1 डाउनवर्ड लग रही है और यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके F1 तक की डिस्टेंस को मैंने RA का नाम दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। टॉर्क देखिए यहाँ पे दो टॉर्क लग रहे हैं, एक टॉर्क यहाँ पे लग रहा है, देखिए जैसा कि हमने कहा टॉर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। तो एक फोर्स और मूवमेंट आर्म ये हो गया और एक फोर्स और मूवमेंट आर्म ये वाला हो गया। तो टॉर्क जो है वो दोनों जो टॉर्क्स हैं उनका सम होगा, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। यहाँ पे टॉर्क 1 बन रहा है और यहाँ पे क्या लग रहा है, टॉर्क 2 लग रहा है। तो टॉर्क 1 में अगर देखा जाए तो आपके पास क्या क्या आता है, RA आता है और साथ में F1 आता है, और टॉर्क 2 में आपके पास RB आता है और F2 आता है, और दरमियान में दोनों के प्लस का साइन है, RA मल्टीप्लाई बाय F1 प्लस RB मल्टीप्लाई बाय F2 बिकॉज टॉर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। तो टॉर्क 1 के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, ये RA इंटू F1 हो जाएगा, और टॉर्क 2 के लिए क्या हो जाएगा, RB इंटू F2 हो जाएगा। तो जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो टोटल टॉर्क हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो दरमियान में मैंने क्या लगाया हुआ है, प्लस का साइन लगाया हुआ है। अगर देखा जाए तो मैंने कहा था ये F1 बराबर F2 के, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दोनों की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, सिंपल F लिख सकती हूँ, ये माइनस को छोड़ दें, F1 बराबर F के विच इज़ इक्वल टू F। तो इसका मतलब है F1 की जगह भी F लग सकता है और F2 की जगह भी F लग सकता है। सो RA मल्टीप्लाई बाय F, मैं बताती हूँ माइनस का साइन क्यों लगाया है, और प्लस RB मल्टीप्लाई बाय F। लेकिन यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगाया, ये माइनस का साइन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि F1 और F2 की डायरेक्शन आपस में क्या है, अपोजिट है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। एक के साथ प्लस लगेगा और एक के साथ माइनस, क्यों, क्योंकि एक की डायरेक्शन जो है वो दूसरी की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो यहाँ पर मैंने माइनस लगाया। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में माइनस जो है वो आपके पास चेंज हो सकता है, ठीक है। मतलब आपके पास अगर ये इस तरह से है RA इंटू माइनस F है, तो प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इसको F इंटू मतलब आप इसको इस तरह से लिख सकते हो माइनस RA इंटू F। जिस तरह से आपके पास होता है ना 3 मल्टीप्लाई बाय -5, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो ना -15। तो -15 आपके पास -3 मल्टीप्लाई बाय 5 भी हो सकता है और 3 मल्टीप्लाई बाय -5 भी हो सकता है। मतलब माइनस का साइन आप किसी भी वैल्यू के साथ लगा सकते हो प्रोडक्ट में, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। तो मैंने RA को इधर लगा दिया और RB यहाँ से दोनों साइड्स पे F को मैंने कॉमन ले लिया, F कॉमन निकल रहा है, माइनस का साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब F दोनों में कॉमन है तो प्लस हो रहे हैं तो कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस RA प्लस RB, ठीक है। यहाँ से टॉर्क इज़ इक्वल टू RB, और माइनस को हम यहाँ पे मतलब हमेशा हम लोग सिंपल करके लिखते हैं और माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिखते हैं। तो RB को पहले लिख लिया क्योंकि ये पॉजिटिव थी, माइनस RA और F उसी तरह से। अब हमें ये पता है कि आपके पास जो देखें ये जो टोटल डिस्टेंस है ये R के बराबर है। टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक किसके बराबर है, R के बराबर है। अब इस R में भी दो डिस्टेंस हैं, एक RA है और दूसरा क्या है, RB है। तो RA प्लस RB, लेकिन प्लस RB मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि RA की डायरेक्शन ये है और RB की डायरेक्शन ये है, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए मैं एक वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाऊंगी। तो लेट से मैं यहाँ पे जो है वो RB माइनस RA लगाती हूँ, RA के साथ मैं माइनस का साइन लगा देती हूँ। तो सो RA माइनस RB माइनस RA किसके बराबर होगी, सिंपल R के बराबर होगी। तो मैंने RB माइनस RA को सिंपल R लिख लिया मल्टीप्लाई बाय F। सो R मल्टीप्लाई बाय F इज़ इक्वल्स टू टॉर्क। तो ये मैंने यहाँ से इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है, टॉर्क। तो ये आपकी बुक में नहीं है स्टूडेंट्स, आपने इसको जो है वो नीट नोटबुक्स पे लिखना है और इसे अपने पास नोट डाउन करना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आपने मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछना है। लेक्चर को 1-2 दफ़ा देखना है, जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसको आप जब 1-2 दफ़ा देखेंगे फिर खुद इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी तब अच्छे से समझ आ जाएगी।